बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने नज़र आ रही है। एहतजाज एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत जो आज से चंद दिन पहले बड़े तुंदो तेज़ जुमले उनकी तरफ से आ रहे थे, अब कुछ हद तक उसके अंदर नरमी भी नज़र आ रही है। बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं। बानी तहरीक की सेहत को लेके इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने वाले मौजूद मेहमानों का मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हाशिम खाकवानी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सीनियर तजज़ियाकार हैं अब्दुल्ला गुल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। चेयरमैन हैं तहरीक जवान पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानने की कोशिश करूँगा किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को, किस तनाजुर में देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना कि मामले के अंदर गफलत की गई, ये कहना कि डिले किया गया और वो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो किसी भी कैदी को मुयस्सर आने चाहिए आते हैं, उनसे दूर रखा गया बानी तहरीक को। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? कि हुकूमत को चाहिए कि इस इशू को ख़त्म करने डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आप उनकी मर्जी का उनके एक दो जो मॉलेज है पर्सनल हैं उनको भी बुला लें, शामिल करें, एंड इट डजंट मैटर। आप उनको इलाज करवाएं, डोंट गिव अ चांस। इस वक्त यू नीड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर, और अगर इस छोटी सी इशू की ठीक करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो वाई नॉट। हुकूमत को पहले ही चाहिए था कि जब उनकी आंख का प्रॉब्लम था तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा देते। स्पेशली तो पिम ने भी हैं, जरूर हम श्योर कि गवर्नमेंट ने दिखाया भी होगा। और उसके बाद जो एक ओल्ड एज फैक्टर होता है जिसमें के अंदर एक आंख पे अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, रेटिना में भी, और उसके अलावा भी आपकी आई साइट पे फर्क पड़ जाता है एंड यू नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। तो कोई हर्ज नहीं कि अच्छी एक पैनल बना के और उनके बाद डॉक्टर फैसल हैं और भी उनको शामिल करें और दिखा दें। इट्स नॉट अ बिग डील। बजाय इसकी कि हम इतना इसको कंट्रोवर्शियल बना लें, उसके बाद बार बार इसका जिक्र हो और इसका एक माइलस्टोन लेने चाहे ये जो ऑपोजिशन है, व्हाई टू गिव देम अ चांस। आई थिंक इससे कोई ऐसी बात नहीं है और ऑपोजिशन को भी इस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। जब मंडे को मेरे ख्याल में मंडे को कोई बहुत डिटेल हो जाएगा। उन्होंने 16 तक की डेट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दे विल गोइंग टू सिलेक्ट अ पैनल ऑफ स्पेशलिस्ट, हाई स्पेशलिस्ट, और जिसमें उसके साथ खास तौर पे उसमें आप देखेंगे शायद उनके भी मोहल्ले का नाम भी हो, तो देन इट्स ओके। भैया धरने दें और ये करने का दिन हो, पर्पज इसके आप स्मूथ नहीं चलना चाहते। आप असेंबली को फॉल करें, डिस्कशन करें, कमेटियों में जाएं, अवाम ने आपको नुमाइंदे चुन के भेजा है, वहां जाकर लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें, कोई पॉजिटिव चीजें करें। इंस्टेंट अगर आप यही चीजें करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इस पर्पज। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है और सही खबर, सही सेहत के हवाले से बानी तहरीक की चीज़ें सामने नहीं आ पा रही, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी बन रही हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस मामले के अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आनी चाहिए? जो ये कहा जा रहा है कि 85% आंख ज़ाया हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और हुकूमत अभी तक इसके ऊपर क्लियर बयान नहीं दे पा रही, किस तरह से देख रहे हैं मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो हर खास आम को मुबर्रा कि वो कैदी है या नहीं है, हर को जो है वो आईने पाकिस्तान उसके इजाज़त देता है, वो उसका बुनियादी हक है। हुकूमत पाकिस्तान अभी तारिक फजल चौधरी साहब का जो बयान आया है उसके मुताबिक उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ जो है बैठ के जो जो भी पैनल होगा जो वो देखेगा उसके मुतलिक। देखिए, बीमारी भी जो होती है वो इंसान को ही आती है, ज़ाहिर है मुश्किलात आती हैं, तकलीफ आती हैं, जेल जेल होती है, वो कोई आरामगाह तो होती नहीं है, उसके अंदर मुश्किलात तो होती हैं। और फिर जाहिर है जब एक आदमी हो, उसने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी हो, तो ज़रा मुश्किलात तो आती हैं। जेल कोई आसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल इन एनी केस मेरा ख्याल है कि ये बेहतर यही है कि इसके ऊपर
बजाय इसके कि जो मतलब ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये एक प्राइवेट नौयत का इशू है और इसको प्राइवेट नौयत के तौर पर ही डील करना चाहिए। हाँ, जो उनके बुनियादी हक हैं वो आईने पाकिस्तान के अंदर बड़े वाज़े लिखे हुए हैं, जेल मैनुअल के अंदर भी लिखे हुए हैं, वो उनको मिलने चाहिए। अगर उसमें कोई गफलत बरती गई है तो फिर मेरे ख्याल में उसका जो है अहाता होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं इसके अंदर, उनका जरूर जो है वो मेरे ख्याल में सरदनिश होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी जानिब है कि अवाम के बहुत सारे इश्यूज हैं। देखें, एक वाहिद इमरान खान साहब बीमार नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हैं, मुश्किल हालात में हैं। कोशिश ये होनी चाहिए सियासी जमातों की, वो तमाम आम बंदे को जो है वो भी उसी तरह से डील करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जेल के अंदर आम कैदी भी रहते हैं। मेरे ख्याल है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और अदालतें और दीगर लोग जो इसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, काश के वो आम आदमी के लिए भी तवज्जो देते उसी तरीके से। क्या इसी तरीके से उनके लिए भी होना चाहिए? और जेल के अंदर जो सहूलियात अगर एक शख्स को मिल रही हैं तो वो बाकियों को भी मिलनी चाहिए। मुझे याद है कि अडियाला जेल के कैदियों ने खत लिखा था जिसमें कहा था कि जी हमें भी इसी किस्म के जो फैसिलिटीज हैं और खाने पीने की जो चीजें हैं वो मिली जाएं, क्योंकि पहली बात यह है कि इसके अंदर सबसे बड़ा इशू यह है कि ये एक जो इनकी कैद है वो एक सियासी नहीं है, बल्कि उसको जो है बाकायदा एक उनके ऊपर एक फौजदारी मुकदमा कायम है। उनके ऊपर जो है वो एक आपको पता है कि चोरी का दूसरे लफ्जों में आप कह लें। तो ये तमाम चीजें जो है ये नेचुरली क्या बाकी लोगों के लिए भी यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ रातों को अदालतें सियासतदानों के लिए या सियासी मसाइल पे खुलती हैं, लेकिन आम आदमी के लिए किसी गरीब औरत की बेटी के हवाले से, किसी के घर पे डकैती के हवाले से, किसी आदमी के कत्ल के हवाले से उन पे अदालतें नहीं खुलती। ये मेरे ख्याल में इससे मजीद जो एक अदम इस्तेहकाम है वो पैदा होता है और अदम एतमाद पैदा होता है के निज़ाम के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल में अब हर खास आम जो है वो इसको भुगत भी रहा है। और आप देख लें, आम आदमी तो है लेकिन आज एक खास आदमी भी तो भुगत रहा है ना इसको। इसका मतलब है कि अदलिया के निज़ाम में फ्लॉज हैं जिनको दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। आमिर हाशिम खाकवानी साहब, ये बताइएगा कि इस सारे मामले के ऊपर आपको क्या लग रहा है कि सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है इस सारी चीज़ को, और जैसे अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि प्राइवेट और नौयत का इशू है, इसको प्राइवेट तौर पे ही जो है वो डील करना चाहिए था, लेकिन ये इशू इस वक्त जो है वो जिस तरीके से डील हुकूमत की तरफ से किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बात कर रही है, तो ये मजबूरी बन गई कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करें, इसके ऊपर बात करें। क्या कहेंगे सर? देखिए, प्राइवेट नौयत का तो मैं तो इसको नहीं समझ पाया प्राइवेट नौयत से क्या मुराद है। एक प्रिजनर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो जेल में, उनके साथ ज्यादती हुई है और बहरहाल नेग्लिजेंस तो हुई है। मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले मैंने दो मारूफ लाहौर के सीनियर, बहुत सीनियर प्रोफेसर लेवल के आई सर्जन से मैंने बात की, डिटेल से डिस्कशन की। उनका दोनों का ही ये कहना था, यही राय थी कि इस मामले में नजर आ रहा है कि नेग्लिजेंस हुई है। अगर ये अक्टूबर नवंबर का मामला है तो इस मीन्स कि भाई वो खान साहब कंप्लेन करते रहे होंगे, तो उन्होंने जिस तरह जेल सुप्रीडेंट को समझनी यही होगी या उन्होंने किसी पूछा होगा तो उसको समझनी यही होगी, उन्होंने ड्राफ्ट पकड़ा दिए और नुकसान हुआ। और उनका कहना ये था ये इसके मोस्ट प्रोबेबली इरिवर्सिबल लॉस होता है ये। यानी मैं जिनकी बात में कर रहा हूँ वो बहुत ही मोहतर, बहुत ही जिम्मेदार, यानी मेयो के प्रोफेसर के लेवल की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेवल के लोग, रिटायर्ड डॉक्टर, सर्जन जो आई जिनका काम यही है, उनका कहना ये था कि अगर ये 85% अगर ये वाकई हुआ है तो ये फिर ये सवाल ही इसका पैदा नहीं होता कि ऑलमोस्ट इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रिवर्स हो जाए नॉर्मल। यानी कुछ हद तक रिवर्सल हो सकता है, वो भी अगर प्रॉपर इलाज हो तो इसमें नेग्लिजेंस तो हुई है सीधी साधी, और जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी सिंपली। जाहिर है जेल सुप्रीडेंट की क्या औकात है बेचारे की वो इमरान खान साहब के बाबा ने फैसला करे। पीटीआई तो जेल सुप्रीडेंट का नाम ले रही है, हुकूमत का नाम सिर्फ ज्यादा। जाहिर है उसने हुकूमत से पूछा होगा, हुकूमत वालों ने कहा होगा कि इमरान खान पति ये ड्रामा कर रही है क्या, जो भी कहा होगा। हालांकि सिंपल तरीका ये था कि इसको चेकअप के लिए किसी माहिर डॉक्टर को या अस्पताल लेके जाना चाहिए था। एक तो मेरी समझ से बाहर है कि सारे ये ख्वाजा साद रफीक ने आज वैसे बयान अच्छा दिया उन्होंने इसको, लेकिन ये सारे लोग ये जो मुशर्रफ दौर में रहे हैं सब अस्पतालों में जाते रहे हैं और
तो सबको पूरा तमाम ये सिर्फ वाहिद कैदी इमरान खान है पाकिस्तान के जिनको जेल से बाहर निकाला ही नहीं जा रहा कि वही कहीं बार ऊपर या तो ताज़ा हवा में खुली हवा में सांस ले लेंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बहरहाल एक नेग्लिजेंस है इसमें, सियासत मेरा समझिए सियासत पीटीआई नहीं किया, सियासत पीटीआई अगर एहतजाज ही ना करे, उनका जो लीडर है उसकी 85% उसकी अगर आंख का लाश हो गया है जैसे कि नजर आ रहा है, लग रहा है बज़ाहिर, तो वो उसमें वो यानी वो चुप करके बैठे रहे, कितना बड़ा नुकसान है। लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा, हुकूमत को, नून लीग को अंदाजा नहीं हो रहा कि पब्लिक सपोर्ट इससे बहुत बढ़ी है लोगों में। जिससे भी हम जर्नलिस्ट में बहुत लोगों से हमारी बात होती है, सबको दुख हुआ। इमरान खान के जो मुखालिफ भी हैं, जो हामी नहीं भी हैं, उन सबको एक दुख हुआ है कि एक ह्यूमन लेवल पे हर कोई समझता है कि आंख की क्या अहमियत है। और खुदा ना खास्ता किसी की आंख में एक फिट आदमी है, बहुत जो एक्सरसाइज कॉन्शियस है, फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रखता है, हेल्दी डाइट लेता है, लेकिन सिर्फ इस नेग्लिजेंस की वजह से उसका अगर वो नहीं उसे ट्रीटमेंट मिल सकी, और ये ट्रीटमेंट ऐसी थी, एक ड्रॉप वाला मामला ही नहीं था, ये तो उसको वो इंजेक्शन लगने चाहिए थे और उनको ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। और वो एक टेस्ट बताते हैं, ओसीटी इसे कहा जाता है, वो उसका एक टेक्निकल सा एब्रिविएशन है, मैं उसे कोशिश के बावजूद याद नहीं रख सका। उसमें वो लेयर्स के जरिए वो पूरा वो एक प्रोसेस है, 2-3 मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, और टेस्ट ऐसे, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ उसामा कि, और ये इंतहाई यानी कन्फर्म जिम्मेदारी थी, मैं बात ही कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब को ओसीटी उस टेस्ट के लिए वो मशीन, वो 5-6 करोड़ की मशीन आती है, सब वो गई थी और इत्तेफाक अस्पताल से ही गई थी। तो मियां साहब का ही आंख का मसला था, उनको पूरी तमाम तरह वो सोचते हैं वो ट्रीटमेंट उनको दी गई थी जो कि देनी चाहिए थी, और वो बच गए, अल्लाह ने उनको बचाया, उनके आंख का मसला नहीं हुआ। खान साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ये डैमेज हुआ, तो ये गैर जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में है, सीधी सादी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ब्रिगेड साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत से सियासी रहनुमा अस्पतालों के अंदर बीमार हुए, लेकिन इस वक्त जो एहतजाज किया जा रहा है वो उससे पहले नहीं देखा गया किसी भी पार्टी की जानिब से। अब पार्टी जो है उनकी हुकूमत है केपीके में, और केपीके के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है दहशतगर्दी की, तवज्जो सारी की सारी वो इन्हीं मामलात पे लग रही है, मिलिट्री ऑपरेशन के वो खिलाफ है। ऐसे में आप नहीं समझते कि हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मामलात जिनके ऊपर क्लैरिटी देके एटलीस्ट आवाम को बताया जा सकता है कि असल में क्या हो रहा है और क्या चीज़ है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो मान लिए जाएँ, और इस मामले को साइड करके मुल्क को कम अज़ कम तवज्जो दी जाए और जिन मसाइल का हम शिकार है उनको हल करने की कोशिश की जाए। देखिए, बात यह है कि इट वाज अ सिंपल इशू एंड व्हाई गवर्नमेंट शुड गिव अ चांस टू ऑपोजिशन कि वो आगे आगे एहतजाज करें, शोर मचाएं, सियासत करें। वाई? अगर आप पहले जो है बानी पीटीआई की अगर प्रॉब्लम थी, उनको शिफा हॉस्पिटल है, कोई और हॉस्पिटल है, उनके मर्दी के मॉलेज को दिखा दे और उसके बाद जो भी पैनल बनता है उसको दिखा देते, दैट वुड द एंड ऑफ इट। आपने को क्या जरूरत थी? आप जो नीड आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आपको इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसमें यू नीड पॉलिटिकल कंडूसिव एनवायरनमेंट्स हों, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स हों, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट आने के लिए वडाई के मुल्क में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो देखते हैं। और एक अननेसेसरी आपने इशू बना के, अब अगर आप पैनल बना भी रहे हैं और उसकी मर्जी के 2 मौली भी अगर डाल रहे हैं तो यही पहले ही आप कर दें। व्हाई टू डू इट? और अगर वाकई उनकी आंख का नुकसान हो, और ये बिल्कुल ठीक है जो बात की जा रही है कि इस स्टेज में जो एक आंख पे खराब हो जाती है वो रिवर्सल नहीं होता, और पर्टिकुलर रेटिना के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब इसको जरूर दिखाना चाहिए, फौरन दिखा देना चाहिए। मंडे को 16 लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की आप पैनल में दिखा दें उसको, एंड इसको वंस और ख़त्म करें। फिर वहाँ जो आप उनको उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, व्हाई यू आर मेकिंग इशू? गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर, और सारा ब्लेम फिर किस पर आता है कि जी पता नहीं खुदा ना खासा फौज कर रही है। फौज हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, इट इज़ नॉट द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट भी उनके पास है, फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, इंटीरियर मिनिस्टर भी उनके हैं, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में है। इसलिए ये चीज़ों के ऊपर आपको पॉलिटिक्स नहीं करने की ज़रूरत है। और फिर केपी के अंदर फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। अभी वहाँ हालात बेहतर होने लगे थे, देवर कमिंग ऑन द सेम पेज, आइस मेल्टिंग हो रही थी, और ऑपरेशन के साथ वो कॉपरेशन शुरू कर दी थी। तो वाई टू हैव एक और एक नई तरीके से सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान वांट कि पूरी कौम इकट्ठी हो, इंक्लूडिंग ये केपी के, और भी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इसको हमेशा के लिए ख़त्म करें। इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है, एवरीबॉडी हैज़ टू बी गेट अप टुगेदर। लेकिन ये इश्यूज होते हैं जो नॉन इश्यूज हैं, अवॉइडेबल इश्यूज हैं, इसके ऊपर ऐसे मौके पर आना मेरे नहीं ख्याल की जस्टिफाइड। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही होगी और मंडे को
एक पॉजिटिव डिसीजन होगा। ये हो सकता है संडे को ही वो कोई नोटिफिकेशन कर दिए, उसको मंडे को उसको दिखाएं, खत्म करें बात को। और जो भी पॉसिबल अगर इलाज है यहाँ पर है तो वो भी करें, अगर आउट ऑफ कंट्री है तो देन दे शुड आस्क की विलिंगनेस, अगर वो जाना चाहते हैं उनको भेजें, इलाज करा लें, अपने खर्च पे वो चले जाएं, व्हाटएवर इट इज वो उनकी, लेकिन गवर्नमेंट को पूरी ऑप्शन उनको दे देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप इस हवाले से कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? ये जो कुछ हम देखते चले आ रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये अब नॉन इश्यूज़ है, ये अवॉइडेबल इश्यूज़ हैं जिनका जिक्र किया अभी ब्रिगेडियर साहब ने और आपने भी अपनी बात का आगाज़ किया। तो कमोबेश आपकी जो बात मैं समझ पाया वो इसी तरह से थी कि ये नॉन इश्यूज़ अवॉइडेबल इश्यूज़ हैं जिनको इश्यूज़ बनाया जा रहा है, उस पर मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके अंदर वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके अंदर डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, फिर ये आंख वाला मामला और ये सारी। सर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, हुकूमत बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वो हुकूमत की कस्टडी के अंदर हैं और ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। मैं ब्रिगेड साहब से इत्तफाक राय रखता हूँ, बिल्कुल ये जानबूझ के किया गया है ताकि मलबा जो है वो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर आए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जानबूझ के यहाँ हुकूमत चाहती है कि मामलात उलझाए जाएं और उसके अंदर इनके अपने, ताकि इनके अपने करतूत छुपते रहें, ये असल हकीकत ये है। लेकिन जो दूसरी जाने बात यह है कि ये ठीक है, इसके अंदर इनको इलाज भी हो जाएगा, जो भी बात आएगी वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन इस सब के अंदर कहीं एनआरओ वगैरह मिलता नजर नहीं आ रहा। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ठीक है जैसा भी हुकूमत का जो भी मामला है, क्योंकि बहरहाल जो एक जुर्म है वो अपनी जगह मौजूद है और वो अदालतों के साथ मामला है। और अगर ये कोई समझा जा रहा है कि इससे कोई उनको इलाज भी मिलेगा, उनको इंसानी हमदर्दी का जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएंगी, उनको हर किस्म की जो सहूलत है वो दी जाएगी मेडिकल फील्ड के अंदर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कहीं भी रिलीफ मिलेगा। जो ये सोचा जा रहा है कि कोई एनआरओ मिल जाएगा, कोई मुल्क से बाहर चले जाएंगे या वो खामोशी इख्तियार कर जाएंगे या कोई दरमियान में गारंटर आ जाएगा, नो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोई इसके अंदर मुझे नहीं कोई ऐसा सिलसिला नजर आ रहा है जिसके अंदर कोई रिलीफ जेल से बाहर निकलने का मिलेगा। हाँ, बाकी जो है वो तो आपको पता है कि माजी में भी होता रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरी वालदा अल्लाह बख्शी कहती थी कि बड़ा निवाला जरूर खा लो लेकिन बड़ी बात ना बोलो। देखें, जिस तरह से तमस्खर उड़ाया गया था नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, ऑल्दो मेरे उनसे बहुत इख्तलाफात हैं, मैं बिल्कुल वो उस लाइन का नहीं हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद क्या जलसा गाहों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के उनकी बिगड़ी हुई तस्वीरों को दिखा के और उनके ऊपर ठट्ठे लगवा के क्या ये एक वजीर आजम को रेप देता था? ये भी बात जो है सोचने वाली है, मकाफात अमल है, नहीं होना चाहिए था। और ये सिलसिला नहीं रुक रहा, ये भी मैं आपको बता दूं उसामा साहब, ये सिलसिला चलेगा। विंडेटिव सियासत, ये जब तक के इस निजाम को नहीं लेके डूबेंगे, ऑपोजिशन और हुकूमत ये नहीं मानेंगे, आखिरकार ये सब एक ही जगह मिलेंगे, अडियाला जेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खाकवानी साहब, सर कौन है जो हमें मजबूर कर रहा है ये डिस्कशंस करने पे, हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि इस तरह के उनसे ब्लंडर करवाए जा रहे हैं? ऑपोजिशन जो है जो कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, उस तरह से वो अपने उसके ऊपर जो है वो चल रही है। मुल्क तो बहुत पीछे रह गया, मुल्क की बात करना, मईशत की बात करना, आपकी कौमी सलामती की बात करना, मसाइल आम आदमी की बात करना, ये तो बहुत पीछे रह गया है। तो ये हमारी क्या प्रायोरिटीज़ नहीं है? हम जानते बूझते हुए इन सारी बातों के अंदर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत या कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ हद तक कुछ कंप्रोमाइज़, कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि चीज़ों के ऊपर आना चाहिए था जिसके बाद इस हद तक लाइन ड्रॉ ना हो जाती कि बस अब हम इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है हमारे पास। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। ये वाकई खास तौर पर देखें, जिस तरह बलूचिस्तान में बीएलए के हमले हुए, फिर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, इतने दहशतगर्दी के खतरात हैं, केपी में भी हो रहे हैं, बन्नू में भी अटैक हुए,
तो ये सारी चीजें चल रही है। उसमें तो हमें तो आपस में कोई इख्तिलाफ बिल्कुल, इस वक्त सियासी तो मामला तो बिल्कुल सेटल कर देने चाहिए, इख्तिलाफ बिल्कुल खत्म करके पूरा यकसू होके करना चाहिए था टेररिज्म के खिलाफ। और केपी में एक अच्छी हम तो इसमें खुश हुए कि अच्छी बात हुई कि वज़ीर आला जो है वो शामिल हुए एपेक्स कमेटी के इजलासों में, और उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दी, और पहली दफा उन्होंने थोड़ा सा लगा कि उनके रवैये में लचक पैदा हुई, और फौज और वहाँ पे जो एक हमारे जो सूबाई हुकूमत है वो एक ही पेज पे आ रही थी टेररिज्म के खिलाफ। तो ये एक बड़े अच्छे इशारे मिल रहे थे उसमें। ये बिल्कुल ये सारा कुछ गलत है, लेकिन अभी भी चले अब संभाल लें इसको। देखिए मैं तो, मेरा वैसे जाती राय ये है कि खान साहब को अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। और अगर ये मैं ख्याल हुकूमत शायद वैसे ही करने लगे हैं, आज वो उन्होंने कहा था तारिक चौधरी ने, शायद वो शिफा का कहेंगे, लेकिन अगर इनको शौकत खानम भी करना पड़े तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वहां पर एक काबिल एतमाद उनके डॉक्टर होंगे, जरा एक मरीज को एक ट्रीटमेंट दी जाए। देखिए बात ये है कि कानून के मुताबिक ही वजीर आजम को ये जो सारी चीजें सहूलतें मिल रही हैं वो कानून के मुताबिक मिल रही है ना, वो कोई ऐसा नहीं कोई अनोखा हो। कानून ही उनको ये जो A क्लास और B क्लास और C क्लास, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है, हमारे यहाँ कानून के मुताबिक ही मिलती है, मौजूद है उनकी तमाम ज़ाब्ते मौजूद है। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अगर ये सहूलत इसमें देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका मैंने ये क्योंकि कम से कम 3 इंजेक्शन लगते हैं, ये कम से कम 2-2.5-3 महीने की ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अगर ये कुछ अरसे के लिए अगर ये अस्पताल एडमिट हो जाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? वहां पे अब उसको सब जेल करार दे दे, और वहां पे मीडिया पे बेशक पाबंदी लगा दी, मीडिया को ना मिलने दे वहां पे। एक आध उनके अपने फैमिली मेंबर थे, उनकी ज्यादा बेहतर तो ये कि बच्चे के साथ उनके हों, और एक आध फैमिली मेंबर बहनों को किसी मुलाकात की इजाजत हो जाए। अगर बच्चे इनके आते हैं, अगर उनको वीजा वगैरह मिल जाए, उनको दे देना चाहिए, बेटों को फोन पे बात तो करेगी, ये तो अच्छी बात है। तो वो उससे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और एक अच्छी रवायत कैम होगी। तो ठीक है, उसके बाद जब उनका इलाज ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, फिर अदालतों में अगर इनको जमानतें मिलती हैं तो उनको रिहा हो जाना चाहिए। अगर पैरोल पे रिहाई होती है तो वो भी हो, अदालतों को अपना फैसला करना चाहिए। अदालतों में मामला चल रहे हैं ना उनके, तो लेकिन हुकूमत को इस मामले में कुशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए। हम लोग तो दिल छोटा तंग करते हैं। ये खान साहब का भी माजी में जब भी ठीक कहा अब्दुल्ला गुल साहब ने, कुछ चीजें खान साहब की गलतियां हुई, अब उनका एहसास हो रहा होगा यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जो होना चाहिए। ये बाद उनकी स्टेटमेंट सख्त होती थी, खास तौर पे कई ऐसी वज़ीर आज़म उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन चले अब आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह करे उन्होंने सीखा हो, हुकूमत को भी चाहिए सीखें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े, पिछली गलतियों को सीखें और एक अच्छी मैच्योर बिहेव करें। अभी तक हमारे यहाँ कोई मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं हो रहा, हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से। इनको पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स करनी चाहिए अपने। जो देखिए इस वक्त अपोजिशन का जो असल काम है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। काम ये होता है कि हुकूमती कारकर्दगी पे हुकूमती नजर रखना, हुकूमती पॉलिसियों को जायजा लेना, उन पे नकद करना, उनकी खामियां कमजोरियों को नुमाया करना, और सब चीजों को ना एक पूरा काम होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी लाइक बड़ा। तो वो काम हो ही नहीं रहा, तो वो इनको करने की जरूरत है। स्टैंडिंग कमेटी के इजलासों में जाए, सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी अपोजिशन रुकान, और वहाँ पे टफ टाइम दें हुकूमत को, इंतजामिया को, इन मामला तक चीजें बेहतर हो, अवाम की बेटरमेंट का कोई मामला हो, तो ये काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि खान साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करें ताकि टेम्परेचर नीचे आए फौरी तौर पे। बिल्कुल अगर इनको शौकत खाना, अगर पहले चलो शिफा में ही कर दें, यही कर तो देना, उसके बाद अगर शौकत खाना में भी अगर करना पड़ा तो कर दें, 2-3 महीने के लिए कर दें, ताकि वो उनका इलाज हो जाए प्रॉपर, एक बार चीजें ठीक हो जाए, फिर बाद में अदालतों से जो भी सामने आए वो उसको एक्सेप्ट करें। मेरा ख्याल है इसका हल निकालना चाहिए। वो बिल्कुल सही। इस पे मजीद बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेड साहब, बानी तहरीक की सेहत के हवाले से जो मुसद्दिका इतलात हैं वो नहीं शायद आम आदमी तक पहुंच पा रही उस तरीके से। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि इरिवर्सिबल लॉस, 85% उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है, अगर वाकई ये खबर सच निकलती है और ऐसा होता है, तो आप इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग से या उनके सपोर्टर्स के ये तो कह सकते हैं कि उसमें वक्त आने के साथ कमी आई है, लेकिन आप मुकम्मल तौर से इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि लोग बिल्कुल उनको चाहना बंद हो गए हैं या उनके लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे या एहतजाज अभी भी हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जो सूरत हाल बनेगी वो कंट्रोल हो जाएगी? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बात यह है कि एक तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है। गलत इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बीमार थे, इलाज कराएं, दिखाएं, फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें एंड किल द इशू वंस फॉर ऑल। ना आप को ब्लेम आएगा, ना अपोजिशन कुछ और हो जाएगी, ना उस पर सियासत कर सकेंगे।
अभी भी उनको ये चाहिए कि इमीडिएटली टुमारो आई थिंक इसके ऊपर वो अपना एक नोटिफिकेशन जो भी करने करें और उनके पैनल डॉक्टर्स को दिखा दें। जो डॉक्टर्स करते हैं वो पब्लिक रिपोर्ट करनी पड़ेगी इनको, बिकॉज ये नेशनल फिगर है, छुपाई जा नहीं सकती है। फैमिली को दिखाएंगे वो डिक्लेयर कर देंगी या उनके लॉयर्स पर देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो बेहतर है कि आप खुद बताएं और साथ बताएं कि व्हाट ऑल ऑप्शंस डॉक्टर हैव गिवन, और जो बेस्ट ऑप्शन हमने वो पेशेंट को बता दिए हैं। अब उनकी मर्जी है कि वो हाउ यंग फैमिली की वो कैसे कराना चाहते हैं। ये सिंपल सी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर ना ऑपोजिशन को सड़कों पर आना चाहिए। एक मुल्क की हालात देखें, मुल्क में इस वक्त आपके सामने जो दहशतगर्दी की एक फिजा है, उसके अंदर पूरी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात कुर्बानियाँ दे रही हैं, शहादतें दे रही हैं। और उसके बाद ऑपरेशन कोयटा में क्या कितने कामयाब ऑपरेशन किए हैं, फिर अभी एक धमाका हो गया इस्लामाबाद में, फिर कुरम एजेंसी में, खैबर एजेंसी में आप कितने दहशतगर्दों को मारे। सो वी हैव टू प्लान करके इसको लें ताकि कोई और इंतशार मुल्क में ना। दुश्मन का तो नैरेटिव यही है कि फौज और अवाम में जो एतमाद है इसको दूर करो, फौज को कमजोर करो और फिर अपने अज़ाइम पूरे करें। हमने ये सब ने मिलकर इस नैरेटिव को डिफीट करना, और डिफीट करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। उसके बाद अवाम, फौज तो है ही। फील्ड मार्शल रियासत ने बहुत बार ये बात की है कि देखिए हमारे अवाम, हमारे शोहदा, ये हमारे माथे का झूमर है, उनके बगैर वी डोंट हैव एनीथिंग। यू फाइट एज अ नेशन। फौज के लिए नहीं लड़ती है, अवाम की सपोर्ट के साथ ही लड़ती है। और अगर खुदा न खासा फौज कमजोर होगी जिस मुल्क में और वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर दुश्मन की फौज होगी। तो आपने मार के हक में देख लिया कि हमारी फौज कितनी स्ट्रांग है। इसलिए ट्रस्ट और आर्म फोर्सेज, जो बात करनी है आपने सोशल मीडिया पे भी ऑपोजिशन ने, टॉक अगेंस्ट गवर्नमेंट, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कमोडिटी आइटम की बात करें, आप प्राइस डीजल पेट्रोल गैस की बात करें, वो बात करें, लेकिन डोंट क्रिटिसाइज आर्म फोर्सेस। आप ये समझें सिपाही जो पहाड़ों में बैठा हुआ है या बर्फपोश पहाड़ों में बैठा है, उसके मोरल को कितना इफेक्ट होता है। इट्स अ मोरल ऑफ ट्रूप्स, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अवाम को रहने नहीं करता। देयर स्ट्रेंथ इज व्हेन दे आर टुगेदर एंड दैट दे हैव शोन इट इन मार्काग और बनाना मरसूस में। इसलिए ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि इसका फायदा नहीं उठाएं और गवर्नमेंट को इमीडिएट सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है अब्दुल्ला गुल साहब। मेरा सवाल आपसे थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अभी क्योंकि आपने पहले बात की मुकाफाते अमल की, तो अभी भी एक बयान मेरे पास आया है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे भेजा है कि आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि कुछ लोग जेल में 1.5 साल में ही कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी आँख ख़राब हो गई, जेलें हमने भी भुगती हैं, जेलें लीडरों का घर होती हैं, मैंने 14.5 साल अपने ज़ोर पर नहीं आवाम के ज़ोर पर जेल काटी। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोज़े रखें, जेलों में इबादत करें, जेलें इबादत के लिए हैं। तो ये इस मौके पे ये वाला बयान जरदारी साहब से वैसे मुझे तवक्को नहीं थी इस तरह की, वो जिस तरह से मुफाहमत और वो बात कर रहे हैं, तो आपने समझते कि ये सारे सियासतदान जो है वो कमोबेश ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं? जी, ये एक्चुअली इनका इंटेलेक्ट लेवल इतना ही होता है, और जाहिर है जरदारी साहब ने भी 14.5 साल जो जेल काटी उसमें बड़ी इबादत की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी इबादत की वजह से आप देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी उनको नवाजिशें की उनके ऊपर, और किस तरीके से बड़े बड़ी जायदादें बनी। तो ये जेल की बरकत थी जी, ये बहुत ज़बरदस्त इसमें इबादत उनकी रियाजत शामिल है। तो दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में ये बात इस मौके के ऊपर नहीं करनी चाहिए, और इस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा कि जनाब 2/3 अक्सरियत के साथ बिलावल को जिताएंगे, वजीर आजम बनवा के जाऊंगा, पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल एक जबरदस्त जो है कामयाब करके छोड़ूंगा। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को कामयाब किया था, हम वो अंधेरे में कामयाबी तलाश करते रहे। जब IPP जब अपने अरूज के ऊपर थी, हमने कितनी अच्छी कामयाबियां तलाश की थी अंधेरे के अंदर। सब घरों में अल्हम्दुलिल्लाह लालटेन और मोमबत्ती का इतना बड़ा इजाफा हुआ था। बाकी जहां तक ताल्लुक है मेरे ख्याल में इस टाइम पे, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का ये बयान सामने आ चुका है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला हुकूमत ने कर लिया हुआ है, और साथ 2 डॉक्टरों की जो टीम है मेडिकल बोर्ड वो तश्कील दे दिया गया है।
और ये दोनों डॉक्टर जो है अल शिफा अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल रिप्यूट के मालिक हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो पहले हो जानी चाहिए थी वक्त से पहले, लेकिन जानबूझ के नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाता है जी, ताकि जो है वो जी, मुश्किलात में इजाफा हो और तमाम जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके ऊपर जो है उंगलियां उठवाई जाएं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, जाती मुआवन के हवाले, जाती डॉक्टर के हवाले से उसकी मुआवनत लेने के लिए उसके ऊपर अभी भी हुकूमत राजी नहीं हो रही। साथ ही उनके रिश्तेदारों जिनमें उनकी बहनें मौजूद हैं उनको साथ रखने के लिए भी हुकूमत जो है वो, तो आप नहीं समझ रहे कि अभी भी इसको मिस हैंडल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? देखें, कुछ ना कुछ तो दरमियान में करेंगे ना। अब जाती मॉलेज अगर आए, जाती मॉलेज, पहली बात यह है कि क्या वो जाती मॉलेज जो है वो आंखों का डॉक्टर है, तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर जनरल प्रैक्टिशनर है तो वो तो उसका तो काम नहीं बनता। और बहरहाल, लेकिन अगर उनकी बहनें हैं और इसी तरह से हुकूमत ने अभी बात भी उनकी करवा दी है, दोनों बेटों से टेलीफोन की सहूलत फौरन जो है वो फराहम की गई है। ये बुनियादी चीजें मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होता। बाकी आपने अगर फैसला किया है कि उनको नहीं छोड़ना, उनको अंदर बंद रखना है, जरूर रखें। उनको आम कैदियों की तरह रखें, जिस तरह से मेरे ख्याल में होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर एक आदमी जो जुर्म है उसका उस नौयत का है, जो दूसरे मुजरिम भी उसी नौयत के बैठे हुए, तो बिल्कुल बराबरी का सलूक होना चाहिए। लेकिन इम्तियाजी सलूक ना जेल के अंदर अच्छा, ना जेल के बाहर अच्छा। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल है कि उनकी बहनों को बिल्कुल मिलना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को मिलने देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बुशरा साहिबा को भी मौका देना चाहिए कि वो आके अपनी जेल में मियाँ की इयादत कर ले। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, कस्टडी में आ जाएं और इयादत कर लें। और फिर इसी तरीके से मेरे ख्याल में जो मुअल्लिज है, अगर बेशक से वो जनरल प्रैक्टिशनर है, कोई उसका ताल्लुक नहीं है, डॉक्टरों की मौजूदगी में, सिक्योरिटी की मौजूदगी में आके बैठ जाए, ताकि एक दफा तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। क्यों ऐसे जो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही हुकूमत ये क्यों करना चाहती है। मेरे ख्याल में उनके पास कोई और अच्छा काम रह नहीं गया करने के लिए, इस वजह से वो मजबूर हो जाते हैं इस किस्म के ओछे काम करने पे। बिल्कुल सही है। खाकवानी साहब, सर ये बताइएगा कि आप भी समझते हैं कि बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो डिबेट्स हो रही हैं वो भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर हो रही हैं सारी की सारी। इससे पहले हमने जितने भी इस तरह के मामलात जो वाकई नॉन इश्यूज थे और इनको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया, इस्लामाबाद में धरने दिए गए, KPK के अंदर अवाम, सारा कुछ, और वो वजूहात क्या थी कि जी ये खबर चली है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब इंतकाल कर गए, अफगानिस्तान से चली, भारत से आई, जिस तरह से वो हुआ उसके ऊपर एक बहुत वावेला और वो सारा कुछ हो गया। अब नून लीग ये कहती है कि जी उनकी 5 कमरों की बैरक है, PTI ये कहती है कि 97 दिन उनको अंधेरे में रखा गया, नून लीग ये कहती है कि जी उनको बड़े देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं। फिर हमने उनकी सेहत के हवाले से बातें सुनना शुरू कर दी। आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत सिर्फ सबूत फराहम करके अवाम को क्लियर बात बता दे तो शायद ये मसले उस तरह से हो ही ना? सबको पता हो कि क्या है सेहत के बारे में, आज भी नहीं पता कि असल सूरत हाल क्या है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आसिफ जरदारी साहब के हवाले से। जी, आपको याद होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जर्नलिस्ट हमने देखा है जरदारी साहब की वो तस्वीर जिसमें वो जेल में और अपनी जबान बाहर निकाल के पूरा दिखा रहे थे कि जबान पे मेरे कट लगाया गया। हरमन राना मकबूल पुलिस अफसर थे, तो भाई जेल में जरदारी साहब ने कम चीखें नहीं मारी, कम वाकयात उनके ड्रामे उनके भी कम नहीं हुए। और उनके वो बरतानिया एक मशहूर अखबार ने वो रिपोर्ट छपी हुई है जिसमें इन्होंने जगह जगह पे अपने वो लेने के लिए, तबाह करने के लिए पेशियों में डिमेंशिया की और बहुत सारे मेडिकली अनफिट होने की और साइकोलॉजिकल अपने पेशेंट होने की और क्या क्या सर्टिफिकेट पेश किए थे। उन सर्टिफिकेट के बिना पे इनको तो कभी रुकन असेंबली या कभी बनना नहीं चाहिए, सदर बनना तो दूर की बात है। खैर, जरदारी साहब का बहुत ही बेरहमाना और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही ज्यादती वाला बयान है। सच्ची बात है ये कि खासा घटिया बयान है ये। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, देखें अभी बात हो रही थी उनकी जाती मालिक की। लाहौर में एक मशहूर डॉक्टर है डॉक्टर खुरम, यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल की, मैं नाम भी ले देता हूँ, हमीद लतीफ के हैं, और गालिबन वो शौकत खानम के डॉक्टर बरकी के साथ, उनका बरकी साहब के साथ उनका काफी अच्छा ताल्लुक है, आई के मशहूर सर्जन है, मशहूर डॉक्टर है। तो चंद दिन पहले उन्हीं के बारे में आया था कि उनको PTI है वो काबिल एतमाद। असल में जाती डॉक्टर से मुराद यही है कि भी काबिल एतमाद डॉक्टर, यानी जो जिसपे PTI लोगों का एतमाद हो। ऑब्वियसली वो एक जनरल प्रैक्टिशनर को तो नहीं कहेंगे ना वो। और शौकत खानम, उनके पास इतनी बड़ी मेडिकल सपोर्ट है जहाँ पे हर शोबे का आपको पता है कि आंखों का भी कैंसर, मतलब कैंसर जो बीमारी है वो आंखों में भी होती है, और वहाँ पे
शौकत खानम के पास बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट किस्म के सर्जन है, और वो आंखों की सर्जरी तो चूंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, तो उनके पास तो हर किस्म की महारत वाले लोग मौजूद हैं। बड़ी एक यानी ब्रॉड मेडिकल सपोर्ट है उनके पास ना। तो वो उन डॉक्टर साहब को भेजा गया था, और ये लेकिन उनको फिर बाद में उनको एंट्री नहीं मिली, इजाजत नहीं दी उन्होंने, हालांकि उनको मिलने देना चाहिए था। वो लाहौर के मशहूर डॉक्टर थे, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं था, एक प्रोफेसर लेवल का एक आई का सर्जन है, उसे अगर पीटीआई कह रहे हैं कि भाई हम इन पे एतमाद है इनकी जजमेंट पे, तो उसको मिल देना चाहिए था कुछ ना कुछ चीजें लेके। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, टेस्ट ऐसी हैं कि उनको बहरहाल मतलब वहाँ जेल में वो टेस्ट नहीं हो सकते, उसके लिए हॉस्पिटल में ही होना जरूरी है, क्योंकि बड़ी हैवी मशीनरी होती है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। अभी मैंने बात की ना कि नवाज शरीफ साहब को जो मशीनरी गई थी, वो बाद में पता लगा कि उन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उसमें खराबी पैदा हो गई, इत्तेफाक से गई थी, कई करोड़ की मशीनरी होती है, लेकिन उसमें चूंकि ट्रांसपोर्टेशन भी इशू होता है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि हॉस्पिटल में जाके एक वहाँ पे एक प्रॉपर देयर एनवायरनमेंट होता है, और वो बहुत सारे जो कि इसमें टेक्निकल टेस्ट है बहुत सारे, क्योंकि उन्होंने पर्दे को देखना है, और वेन्स का चूंकि इशू है, और उसके अंदर बहुत सारी इसमें पेचीदगियां हैं, तो वो ज्यादा। और देखिए होना ये चाहिए कि रिपोर्ट अभी अगर डॉक्टर की कल परसों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में देनी है, उनको मेडिकल रिपोर्ट की पब्लिश करनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। तब जिन डॉक्टरों से मेरी बात हुई, हर डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें को पता ही नहीं ना, कोई सामने तो है ही नहीं ना, ये नहीं सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि इंजेक्शन लगा है, क्या लगा है क्या नहीं। आखिर किसी भी पीएम्स में जो डॉक्टर दिखाया था, डॉक्टर को उसने एग्जामिन किया होगा ना, ऑब्वियसली उसने ओसीटी किया होगा, कोई ना कोई और टेस्ट किया होगा, एक दो टेस्ट तो उन्होंने किए होंगे ना, तो वो टेस्ट के बाद उसने डायग्नोसिस किया होगा, तो वो रिपोर्ट पब्लिश कर देनी चाहिए, पब्लिक कर देनी चाहिए, उसमें क्या मसला प्रॉब्लम, उससे कंफ्यूजन खुद ब खुद दूर हो जाता। चलिए अब भी अगर शिवा के जो 2 डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को जो कहा गया है वो चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए, क्लैरिटी तब आती है, लोगों को पता हो, डॉक्टर्स को पता हो, हर डॉक्टर जो है आंखों का डॉक्टर या जो भी कोई चाहे किसी से, हम भी लोग भी, किसी मीडिया के लोग भी किसी अपने जानने वाले किसी माहिर डॉक्टर को, ऐसे जिनको रिपोर्ट दिखा के उसे राय ले सकते हैं, वो देखिएगा, वो टेस्ट रिपोर्ट देखिएगा, चीज देखिएगा, वो अपनी जजमेंट राय दे देगा, तो क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में। बिल्कुल सही। और बहरहाल जो फैमिली होती है पेशेंट की, उनको तो ट्रस्ट लेना चाहिए ना, वो तो एक बिल्कुल एक हक बंद है। तो इस मामले में मिस हैंडलिंग हुई है और हुकूमत से हुई है, बिल्कुल ठीक है। ये तो बात माननी चाहिए। जी ब्रिगेड साहब थोड़ा सा बताइएगा मुझे अभी, बिल्कुल ब्रिगेड साहब बताइएगा मुझे कि जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि किसी किस्म का कोई एनआरओ कोई ऐसी बात नहीं है, डील की बातें भी बड़ी तरफ से की जा रही हैं कि जी एक्सेस दे दी गई है, बेटों से बात करवा दी गई है, उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, अस्पताल। अच्छा यहाँ तक सुनने में मिला, आप यकीन जानिए कि डील होगी, इमरान खान साहब ने साइन कर दिए, 3 महीने के अंदर बड़े आराम से उनको एक सेफ एग्जिट, मैंने खुद अपने कानों से कल किसी को ये कहते हुए सुना है, तो आपको कुछ ऐसा मामला नजर आ रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक, मेरे नॉलेज में भी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है, क्योंकि ना नोइंग इमरान खान ऑल्सो कि ना वो डील करेंगे, और ज़्यादा इशू इज बेसिक ट्रीटमेंट। 2.5 साल से तो उन्होंने कभी जी एनआरओ मांगने कोई प्रॉब्लम किया तो मेरा नहीं, और तो यही है मेरे ख्याल में उनकी फैमिली की चाहती है ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, और उसमें जितना भाम डालेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो गवर्नमेंट का काम होता है कि चीजों को क्लियर कर दें, आप नोटिफिकेशन करें, और कोई हर्ज नहीं है कि आपके साथ अगर उनको कोई जाती मौल, जिसको भी वो कहते हैं, इवन बैठना चाहते हैं बैठ जाए, क्या इट डजंट मैटर, इट्स नॉट कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इट इज नॉट दी कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, करने दें ताकि इस इशू को खत्म करें, डिफ्यूज करें, बजाय इसके कि आप इतने छोटे से इशू को लेके इतना ज्यादा बड़ा इशू बनाते जा रहे हैं। अच्छा सर, मैंने ना इसको जी ब्रिगेड साहब इस पे ना मैंने सवाल किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से, मैंने पूछा कि इसमें हर्ज क्या है कि अगर उनका जाती मुआलिज, तो उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई ना, वो मुझे लगा जैसे किसी बादशाहत के ज़माने की कहानी है कि जी वो अगर कुछ कर गया, कुछ हो गया खान साहब को, तो हम कहाँ से जवाब देते फिरेंगे, यानी वो जैसे बादशाहत में नहीं होता था कि ज़ाती मुआलिज ने जहर डाल दिया उसके अंदर, तो वो मुझे वाकई वो वाली कहानी जो है वो नज़र आई इसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि इज़ इट पॉसिबल इस तरह से उनका अपना ज़ाती मुआलिज जिस पे एतबार है, जिसको वो खुद बुला रहे हैं, तो जी वो कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, बेसिकली आपके वहां पर जो बात टीम खड़ी है, गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, दे शुड बी वाचिंग के कौन खाने उस वक्त खाने की क्या चीज दे रहे हैं, कौन दे रहा है, और दे शुड बी सम डॉक्टर जो वहां हो जाता है, वो टेस्टिंग डॉक्टर होता है जो पहले फूड को टेस्ट कर लेता है कि कोई ऐसी गलत चीज, ये भी किया जाता है हमेशा, इसलिए ये सारी चीजें डूएबल और हमेशा होती हैं ऐसे। जहाँ भी आप ऐसी कोई चीज दी जाती है वहां पहले कोई टेस्ट कर लेता है ताकि डाउट ही ना रहे, तो ये तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक ऐसी ये पेटी थिंग है, ये सोचने की बात बिल्कुल सही है। मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है, बिल्कुल सॉल्व कर लें, और कोई मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एनआरओ की बात हुई है या हो रही है, नॉट इन माय नॉलेज, आई एम श्योर
इसका फौज से तो किसी के ताल्लुक भी नहीं है। इट इज गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन एंड द पेशेंट फैमिली, ये बिल्कुल इसमें होगा। लेकिन जिससे तो बातें हो रही है, मेरे नहीं लगता बजाय इसके एक ही बात होगी कि ट्रीटमेंट होगा। अब अगर हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए तो वो हो जाएगी, या उसके बाद अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, वापस आ जाएंगे, ये हो सकता है। और उसके बाद जो रेगुलर जो हिफाजत या मेडिसिन बताते हैं वो ली जाएंगी। बट आई थिंक इसको रिजॉल्व इमीडिएट करना चाहिए, इसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, यस बिल्कुल क्योंकि सही। पाकिस्तान के और बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान के मसाइल इकोनॉमी के भी हैं, टेररिज्म के भी हैं। उसके बाद हमारे पास लोगों के में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजली महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है अंडर वन। और गवर्नमेंट बहुत काम कर भी रही है, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक इन चीज़ों को साथ ही साथ अगर हम रिजॉल्व करते जाएंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें और ईज आउट हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका बड़े साहब। आमिर हाशिम काकवानी साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल, जैसे बड़े साहब ने अभी कहा, कि बहुत ज़्यादा हैं जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल टाइम्स तहरीक इंसाफ के मामले में, बानी तहरीक इंसाफ के मामले में ऐसे ब्लंडर्स कर चुकी है, जैसे ऐसे नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना चुकी है जिससे बचा जा सकता था, आज भी बचा जा सकता है। और इस मामले को भी एज़ सून एज़ पॉसिबल हल होना चाहिए और आवाम के सामने हकीकत भी आनी चाहिए कि असल मामला क्या है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।